हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज के बारे में। 12 जुलाई 2024 एक ऐसा दिन जहां पर हमारी होम मिनिस्ट्री और ने अनाउंस किया है कि वो हर एक 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया करेंगे। और यह संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इसका क्या बेसिक पर्पस है, तो यहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये बताया कि इंडिया में हर एक वर्ष 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और यह संविधान हत्या दिवस उस लिए मनाया जाएगा क्योंकि 25 जून 1975 में इंडिया में लगातार 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगा दी गई थी, जहां पर लोगों के राइट्स का पूरी तरीके से वायलेशन किया गया, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया, लोगों के किसी भी तरीके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का कोई भी मोल उस टाइम पर नहीं था। मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया और 21 महीने तक चले इस दर्दनाक हादसे से पूरा भारत जूझता रहा, जो कि भारत के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज किया गया। इसी चीज को लेकर के आपको देखने को मिल रहा है कि होम मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है और इस ऑफिशियल सर्कुलर को जारी करके बताया है कि अगले वर्ष से 25 जून 2025 से भारत में यह दिन जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा, जिससे कि जितने लोगों ने इमरजेंसी के टाइम पर अपनी कुर्बानियां दी हैं, जितने लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, लोगों को जबरदस्ती जेलों में डाला गया, बेसिक राइट्स का वायलेशन किया गया, उस चीज को लोग आगे ध्यान रख सकें और भारतीय संविधान के जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स हैं उनको कभी भी कोई भी सरकार दबाने का आगे से प्रयास ना कर सके। यह बात जो है यहां पर इस ऑफिशियल सर्कुलर में निकाली गई है। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यह जो है हमारा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया है 12 जुलाई 2024 को। लेकिन आप कहोगे कि 25 जून तो अब निकल चुकी है, तो अब यह पहली बार संविधान हत्या दिवस कब भारत में मनाया जाएगा। देखिए, इस बार 49वीं जो है क्या थी, 49वीं वर्षगांठ थी 25 जून 2024 को, जब आज से 49 ईयर्स पहले 21 महीने के लिए बिना किसी भी ग्राउंड के इंटरनल डिस्टर्बेंस से ग्राउंड हुआ करता था आपके जो है आर्टिकल 152 में। तो उसके बेसिस पर क्या कर दिया था, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर 21 महीने तक लगातार इमरजेंसी को इंपोज कर दिया था। जब भी हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजंस की, तो हमें 3 तरह की बेसिक इमरजेंसी देखने को मिलती है। पहला आपको नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है, दूसरा आपको जो है स्टेट इमरजेंसी देखने को मिलती है और तीसरा आपको जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलती है। भारत में कई बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, जब हमारा इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ और इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी को इन्फोर्स किया था। इसी के साथ साथ अगर हम स्टेट इमरजेंसीज की बात करें तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कई बार इंडिया में स्टेट इमरजेंसीज भी लगाई जा चुकी हैं, जहां पर एक ग्राउंड है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर राष्ट्रपति उस जो है राज्य में पूरी तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और तीसरी तरीके की जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपको आर्टिकल 360 में देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है भारत में अभी तक नहीं लगाई गई, लेकिन अभी 25 जून तो निकल चुकी है, 12 जुलाई का ये सर्कुलर है। तो अगली बार जब इसकी 50वीं मतलब वर्षगांठ होगी, उस दिन भारत जो है क्या कहते हैं अपना पहला संविधान हत्या दिवस को जो है मनाएगा और उन सारे लोगों को जिनके राइट्स वायलेट किए गए, काफी लोगों की जो है इसमें डेथ हुई, उन सारे लोगों को एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आगे से ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर पाए जिससे कि भारत के लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करके उनको जो है किसी भी अननेसेसरी स्ट्रगल में ना जाना पड़े। इस जो है इस वर्षगांठ को बनाने से यही मोटिव होने वाला है। ये तो जो है ऑफिसर सर्कुलर में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 50वीं अगली बार जो आपकी वर्षगांठ होने वाली है, उस पर इमरजेंसी पर जो है इतना बड़ा जो है सर्कुलर निकाल दिया गया। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें, संविधान दिवस की बात करें, तो हर एक वर्ष हम 26 नवंबर को जो है अपना संवैधानिक दिवस जो है मनाते हैं। अब इंडिया विश्व में पहला ऐसा कंट्री बना है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो संविधान दिवस है, जहां पर इंडिया संविधान दिवस तो 26 नवंबर को बनाता है, लेकिन यहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आपका संवैधानिक हत्या दिवस भी अगले साल से यहां पर मनाया जाएगा। अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसमें लिखा गया है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की
गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों को जबरदस्ती या फिर आप जो है भारत के लोगों के साथ अत्याचार किए गए। और जब भारत के लोग भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र द्वारा दृढ़ विश्वास है, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को ये राइट्स देता है कि आप मेरे पे यकीन कीजिए और मेरे अकॉर्डिंग ही जितनी भी गवर्नमेंट आएंगी, जो भी देश में कानून व्यवस्था चलेगी, वो सारे मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। और भारतीय संविधान ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बेसिक प्रोटेक्शन दे रखी है। तो उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो है, ग्रॉस वायलेशन जो है इमरजेंसी के टाइम पर किया गया था। इसीलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का समान और संघर्ष करने वाले सभी लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह की सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। ये जो है आपका जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और ये जो है ऑफिशियल गैजेट में 11 जुलाई 2024 को इसको पब्लिश किया गया, जो कि हमारा 12 जुलाई 2024 को इसका आपका अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी और जो है नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके आपको इसकी जानकारी दी है। तो अब अगले साल से 25 तारीख को मनाया जाएगा आपका संविधान हत्या दिवस, जो कि हमारे 25 जून 1975 में लगातार लगे 21 महीने के आपातकाल के बारे में आपको याद दिलाता रहेगा। ठीक, मूविंग अहेड, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ जुडिशरी के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच एकलव्य बैच आपके लिए लेकर आया गया है 7 लाख सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में। इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज के साथ साथ जीके जीएस, करंट अफेयर्स यहां पर डिटेल में कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो जजमेंट राइटिंग है, आपकी जो आंसर राइटिंग है, प्लस आपके यहां पर हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश और हिंदी में भी बनाकर दिए जाते हैं। डेली बेसिस पर MCQ प्रैक्टिसेस आपके हर क्लास के मेंस के नोट्स के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस वीकली बेसिस पर 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को मेंटर भी दिया जाता है। और अगर आप इस एकलव्य बैच को ज्वाइन करते हैं और अगले 24 महीने में किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, किसी भी स्टेट के जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको 50% जो है फीस रिफंड यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर आप 2 साल के अंदर किसी भी स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के सिलेक्शन को पा लेते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको 150% फीस रिफंड गारंटी भी दी जा रही है। और अगर आप 30 महीने के अंदर किसी कारणवश जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाते हैं, मेंस को या इंटरव्यू को, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। 24 जुलाई 2024 से यह बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। डेली बेसिस पर 2 लाइव क्लासेस होंगी। इनका रिकॉर्डेड कंटेंट अगले 2 साल तक आपके पास रहेगा। लाइव क्लासेस में आप टीचर्स के साथ बैठकर सारी चीजों, सारे डाउट्सों को वहीं पर कवर कर सकते हैं। और अगर आप इस बैच को 2 साल की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, APU का कोड यूज करिए, आप इस बैच को 29,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच को ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी। गूगल पर जाकर फोन से, लैपटॉप से, टैब से, किसी भी माध्यम से स्टडी IQ जुडिशरी को सर्च कीजिए। स्टडी IQ जुडिशरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, 37,500 का ये कोर्स आपको दिखेगा। 37,500 में इस बैच को नहीं लेना। 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 37,500 का दिखेगा और आपको यहां पर ऑफर अवेलेबल एड प्रोमो कोड का एक ऑप्शन दिखेगा। यहां पर जाकर के आप एंटर कूपन कोड में क्या करेंगे, मेरे नाम के 3 अक्षर APU का कोड जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह बैच आपको 30,000 रुपए में 30 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। इसके बाद आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना होता है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर जाकर इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। ये बैच में लिमिटेड एडमिशंस जो है आपके लिए रखे गए हैं, तो फटाफट से जाकर अपनी सीट को बुक कीजिए और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी 100% फीस बैक गारंटी के साथ में करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी समस्या होती है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे @अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका संविधान हत्या दिवस के रूप में, संविधान हत्या दिवस मनाने के जो है क्या कहते हैं, आपका क्या इसका ओपिनियन है, आप इस पर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।